अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट अरसलान शेरा। आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर। और आज चैप्टर नंबर 4 की क्लास नंबर 1 है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि हम लोग चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर 4 का नाम हमारा है स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि ज़ख़ीरा करने वाले आलात, वो डिवाइसेस जिनके अंदर हम लोग कोई भी चीज़ ज़ख़ीरा करते हैं या स्टोर करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Computers are used to process large volume of data and execute very complex programs. कंप्यूटर्स बड़े हुजम वाले डाटे को प्रोसेस करने और बहुत पेचीदा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। द कंप्यूटर्स नीड टू हैव सम काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस टू होल्ड दीज प्रोग्राम्स एंड डाटा। इन प्रोग्राम्स और डाटे को महफूज करने के लिए कंप्यूटर्स को मुख्तलिफ किस्म के ज़ख़ीरा करने वाले आलात की ज़रूरत होती है। Such a device should be directly accessible to the CPU and its speed must to be compatible with the speed of the CPU. Also, a computer must be able to store frequently needed data on some permanent storage device. ऐसा आला बराह रास्त CPU तक काबिल रसाई होता है और इसकी रफ्तार CPU की रफ्तार से मुताबिकत रखती है। Based on the characteristics of the storage devices, we classify these devices as main memory और secondary storage device. मुस्तकिल स्टोरेज आलात की खसूसियात की बुनियाद पर हम इन आलात को बतौर मेन मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज आलात के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। In this chapter, we will study the need and use of basic storage devices used with the computers. इस बाब में हम यानी कि इस चैप्टर में हम कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होने वाले बुनियादी स्टोरेज के आलात से मुतल्लिक पढ़ेंगे। जी व्यूअर्स, इसी के साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। अगर आज की क्लास के वाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो चाहे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक डायरेक्ट डाउनलोड लिंक और एक थ्रू द वेबसाइट लिंक। ठीक है, अगर आप थ्रू द वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट लिंक को यूज़ करेंगे तो आप डायरेक्ट लिंक से ही वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल में आकर लिखेंगे लास्ट लुक प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अगर आप गूगल में लिखते हैं तो गूगल में लिखते साथ आपको फर्स्ट पे आपको ये मिलेगी लास्ट लुक प्रोडक्शन की साइट। ठीक है, यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करते ही अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करते हैं या इस लिंक यहाँ पर आकर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करते ही हो सकता है कि आप इस रेड कलर के टैब पर शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, प्रीवियस पहुंचते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने करना है सी डिटेल। ठीक है, सी डिटेल के ऊपर आप क्लिक करते ही आपके सामने एक व्हाइट कलर का बॉक्स आएगा। यहाँ आपके सामने ये पूरी तरह से आता है तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इग्नोर द रिस्क। ठीक है, यहाँ पे इग्नोर द रिस्क के ऊपर इस जगह पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा और हमारी साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी साइट ओपन होते ही अगर तो आपने 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट टैब में ये खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पे 9th कंप्यूटर को क्लिक करेंगे। 9th कंप्यूटर को क्लिक करते ही आपके पास नेक्स्ट टैब के अंदर 9th कंप्यूटर के ये नोट्स आपके पास। इस पेज पर आने के बाद अगर तो आपको ये डाउनलोड नाउ सर्वर 1 का बटन नजर आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं तो 3rd चैप्टर पे आपको डाउनलोड नाउ का बटन नहीं दिया गया, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इन नोट्स को किस तरह से डाउनलोड करना है। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको साइट पे ये बटन नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो पॉप आउट का आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप गूगल ड्राइव वालों के सर्वर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पहले PDF में शो करेगा।
ठीक है। पीडीएफ में शो होने के बाद अगर आप यहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, तो इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे, आपके पास एक पॉपअप ऑन होगा, ठीक है। वो पॉपअप ऑन होते ही अपने आप बंद हो जाएगा और साथ ही आपको ये कह देगा जी डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके, ठीक है, ये हमारा जो नया तरीका है मैंने उसके मुताबिक आपको बता दिया कि आप किस तरह से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।